पाकिस्तान में सज्जा का क्या मतलब है? क्या यह स्वतंत्रता की हानि है या गरिमा की भी हानि है? ईसाइयों को सलाखों के पीछे भी अछूत क्यों चिह्नित किया जाता है? और यदि पानी और साबुन हथियार बन जाते हैं तो यह न्याय के बारे में क्या कहता है? पाकिस्तान में 700 ईसाइयों को बिना सम्मान के जेल में डाल दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा एक नया अध्ययन होप बिहाइंड बार्स गंभीर सच्चाई को उजागर करता है। पाकिस्तान की जेलों में ईसाई सिर्फ सजा नहीं काट रहे हैं, वे फिर से उत्पीड़न सह रहे हैं। सैकड़ों अल्पसंख्यक कैदी, जिनमें अधिकतर ईसाई और हिंदू हैं, ईशनिंदा के आरोपों के तहत जेल में बंद हैं। ये आरोप अक्सर झूठे या मनगढ़ंत होते हैं। एक बार अंदर जाने पर क्रूरता और गहरी हो जाती है। उन्हें अपमानजनक स्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है और उन्हें इंसान से भी कमतर समझा जाता है। एक मामले में 2015 में गिरफ्तार किए गए 100 ईसाइयों के एक समूह को एक पूर्व तपेदिक वार्ड में बंद कर दिया गया था। वहां उन्हें पीने के पानी के लिए टॉयलेट लौटा दिया गया, साबुन, कंबल और यहां तक कि बुनियादी स्वच्छता से भी इनकार कर दिया गया। गार्डों ने उनका मजाक उड़ाया, दीवारों पर अपने हाथ पोंछो। मुस्लिम कैदियों के विपरीत उनसे व्यवस्थित रूप से जरूरतें छीन ली गईं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के अनुसार पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून गंभीरता के मामले में ईरान के बाद दूसरे स्थान पर है। दंड संहिता में 10 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और जब बरी हो जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अनवर केनेथ नाम के 72 वर्षीय ईसाई को 23 साल जेल में बिताने के बाद इस जून में रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य करार दिया। लेकिन जो न्याय जीवन भर के बाद मिलता है वह अन्याय है। आज 700 से अधिक ईसाई अभी भी मृत्युदंड का इंतजार कर रहे हैं। वर्षों तक अपमान सहते हुए भी अपने विश्वास को त्यागने से इनकार कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप पानी मांग रहे हों और आपको शौचालय का बर्तन थमा दिया जाए, कई महीने बिना साबुन के, कई साल बिना न्याय के। यह राजनीति नहीं है, यह ईसा मसीह का नाम धारण करने के कारण मानवीय गरिमा को नकारना है। आइए हम साहस, सहन शक्ति और उस ईश्वर के लिए प्रार्थना करें जिसने पॉल और सीलास को आज पाकिस्तान की जेलों में अपने बच्चों को याद करने के लिए मुक्त किया। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है। Download the Arc Connect app now